बनारस की बात है, काशी की बात है, तो आपके सामने एक प्रस्तुति है जिसकी रचना की है श्री चंद्रशेखर गोस्वामी ने, और म्यूजिकल एक्ट है, इसका शीर्षक है मैं जिंदा शहर बनारस हूं। मैं पारस हूं, मैं पारस हूं, मैं जिंदा शहर बनारस हूं। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, विश्राम जो मुझ में लेते हैं, विश्राम जो मुझ में लेते हैं। औघड़दानी की तपोभूमि शिव मोक्ष मुझी में देते हैं, शिव मोक्ष मुझी में देते हैं, शिव मोक्ष मुझी में देते हैं। साक्षी संतों की परंपरा विश्राम जो मुझ में लेते हैं, औघड़दानी की तपोभूमि शिव मोक्ष मुझी में देते हैं। उपदेश हूँ की ना राम का, मैं तुलसी की मानस का रस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ। कण कण बिखरा संगीत यही अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ, अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ, अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ। उत्तर वाहिनी गंग यहाँ, हर दिन एक नई उमंग यहाँ, कण कण बिखरा संगीत यही अद्भुत जीवन का ढंग यहाँ। गुरु ज्ञान की अविरल धारा हूँ मैं, प्रिय का प्रेम सुधारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अभी तक जो मैंने बनारस को समझा है, वो मैंने बनारस को यही जाना है कि ये एक त्योहार है। बनारस का अल्हड़पन, बनारस की टपड़ी जहाँ पे सब लोग चाय के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, दोस्तों से मिलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना, यहाँ पर समय पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। हर रोज यहाँ पर एक अपनी ही मदमस्त जिंदगी। ये बातें बड़े शहरों में हमें नसीब नहीं हो पाती हैं। यहाँ का हर एक व्यक्ति अपनी चाहे निजी जिंदगी हो या अपनी प्रोफेशनल जिंदगी हो, उसको बखूबी जीता है। खासकर जिंदगी के साथ साथ यहाँ पर जो सांस्कृतिक संगम है, चाहे वो गायन हो, वादन हो, चाहे नृत्य हो, उसकी अपनी ही एक अटूट इतिहास रहा है। चाहे बिस्मिल्लाह शाह की शहनाई हो, चाहे गिरिजा देवी का संगीत हो, चाहे बिरजू महाराज का कथक हो, बनारस की हर गलियों में ये संगीत गूंजता रहता है। अगर आपको कोई अपना पहली बार बनारस आता है तो आपने सबसे पहले कहाँ ले जाना चाहेंगे? जो मुझे सबसे ज्यादा बनारस में अपनी तरफ खींचता है वो है बनारस के घाट, क्योंकि वो अपने में एक अलग ही इतिहास दिखाता है और उसका गवाह है। ये चीज, ये सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। गंगा के किनारे आप अगर जाके रात में कभी भी बैठ जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं सेफ नहीं हूँ, और सुकून मिलता है। बॉम्बे में आप अशोक एवेन्यू पे जो चौपाटी है
वो बॉम्बे का बहुत मशहूर है नेकलेस जिसको कहते हैं। यदि वो देखना है तो काशी में आकर के देखिए, काशी का नेकलेस यही है, सुबह देखिए या शाम को देखिए, क्या पूरा नजारा दिखाई देता है पूरब से लेकर के पश्चिम तक। घाट के किनारे इतने अच्छे लाइट जलती है। और जो सबसे अच्छा जो त्योहार यहाँ का होता है बनारस का, देव दीपावली। दीपावली अमावस्या के दिन होती है, जिस दिन सारे, जैसे रामचंद्र जी अपने घर लौटे थे अपने वनवास के बाद में। और देव दीपावली ठीक देव अमावस्या के 15 दिन के बाद वो होता है। उसमें वो पूरा पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन देव उतरते हैं, ऊपर से देव उतरते हैं। और ये नजारा है, ये पूरा बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर ये अद्भुत है देखने के लिए। लाखों लोग बाहर से आते हैं, बहुत यहाँ पर भीड़ भी बहुत हो जाती है, बहुत मुश्किलें होती हैं। लेकिन आप देखिए, पिछले करीब हम इसको 32 साल से ये काम कर रहे हैं देव दीपावली का। आप ये मान के चल के आज तक वहां पर क्या ना, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। भीड़ इतनी होती है कि आप जगह, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन क्या अद्भुत नजारा होता है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ। इसीलिए तो यहाँ पर बाबा खुद विराजमान है। आज के समय में जब लोग बनाए हुए शहर को छोड़कर बड़े शहरों में जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आज की तारीख में हर आदमी को ये लगता है कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं और चीजें देखो, अद्भुत नजारा भी देखो। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब एक उम्र गुजर जाती है या जब आगे आदमी बढ़ जाता है तो फिर सोचता है नहीं, यहीं पर ज्यादा अच्छा है। जैसे बाहर से भी लोग आते हैं, मेरी बेटिया खुद बेंगलोर के अंदर है, वो आके घंटों आके गंगा के किनारे आके घाट पर आके बैठ जाती है। तो वो रात को 10 बजे 11 बजे उसको अच्छा लगता है। सुकून की बात जो भी मैं कह रहा हूँ ना, सुकून और कहीं नहीं। बनारस में पूरा अल्हड़पन है। आप रात में भी जाइएगा 11-12 बजे 1 बजे भी, तो आपको यहाँ का जो मेन डरोलिया चौक का एरिया है, वहां पर आपको लोग आते जाते मिलेंगे। यहाँ पर हर समय वो चलता है। सुबह 2, 2:30, 3 बजे से जो सुबह सुबह की आरती होती है, सुबह सुबह लोग दर्शन करने जाते हैं। घड़ी घंटा यहाँ पर बजने लगते हैं, हर हर महादेव के यहाँ नारे लगते हैं। यहाँ पर रात तो कभी इस तरह से होती नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात सब होता है। लेकिन यहाँ जीवन जो है वो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे यहाँ जीवन चलता है। तो काशी के लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा चीज, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर केवल मस्त रहिए बस। सब चीजों को दिमाग से उतार दीजिए। इतना से आकर के घाट पर बैठ जाइए, खाइए, जाकर के दर्शन करिए, स्नान करिए। अलग अलग जगह यहाँ पर बहुत